Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class. My name is Rahman Muhammad Usman Khan and roll number 1031. Today's our subject topic is teaching of mathematics और इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लेसन प्लान कि एक अच्छे लेसन प्लान की क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लेसन प्लान, कि लेसन प्लान क्या है। हम उसको समझेंगे कि लेसन प्लान क्या होता है। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह के हम लेसन प्लान बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट के बना सकते हैं, हम केमिस्ट्री के बना सकते हैं, बायो के बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के। दरअसल हमें लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत किस लिए पेश आती है। लेसन प्लान बनाने से हमें क्या होता है कि हम जो भी लेसन, जिस सब्जेक्ट का भी हम जिस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, अगर हम उसको हम एक लेसन प्लान की सूरत में एक्सप्लेन कर दें कि हमने आज की क्लास को क्या पढ़ाना है, क्या क्या लर्न करवाना है, तो उससे वो हम बेहतर तौर पर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसको हम बेहतर तौर पर पढ़ा सकते हैं। जब अगर बेहतर तौर पर उसको पढ़ा सकते हैं, अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ाना है, तो क्लास को भी हम बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में हम लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं और मैथमेटिक्स में लेसन प्लान किस तरह के होंगे। तो बात करें मैथमेटिक्स में लेसन प्लान बनाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में तो हम इजीली बना सकते हैं कि हमने उसको प्रीवियस नॉलेज देखना है। ठीक है, हमने उसके मकासद देखने हैं कि उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसलिए ईज़िली हम फाइंड कर सकते हैं। मगर मैथमेटिक्स में हम क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादातर ताल्लुक़ क्वेश्चन से होता है, तो हम देखते हैं कि पिछला कौन सा मेथड था और नेक्स्ट कौन सा हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उस हवाले से। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल चीज़ होता है कि पीछे हमने कौन सा मेथड पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, तो हमारा कोई एक नया टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, कोई एक नया मेथड आ जाएगा जो पीछे वाले से कंपैरिजन नहीं कर रहा होगा, पीछे वाले से जैसा नहीं होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मैथ का लेसन प्लान बनाना। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मैथ का लेसन प्लान कैसे होगा। ठीक है, और हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं क्लास के सामने। हम देखते हैं, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, लेसन प्लान किस लिए हमारे लिए ज़रूरी है अच्छा लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के लिए ज़रूरी होता है वो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, टीचर इसको जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करता है लेसन प्लान को। ठीक है, और इंटरेस्टिंग लेसन प्लान्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, टाइम सेविंग और एफ़र्ट होती है। ठीक है, और उसमें जो न्यू टीचर्स होते हैं उनकी कमिटमेंट शो होते हैं कि वो कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस चीज़ में, कि वो लेसन प्लान को कैसे बेहतर तौर पर कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें रियलाइज़ किया जाए कि जो भी हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो उस वक्त तक उसकी कोई कीमत की नहीं होगी, वो हमारे लिए बिल्कुल फ़जूल होगा कि अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, उसके तरीके उसको डिलीवर करने का तरीका इंटरेस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, कोई टॉपिक तो बहुत आसान है, उसका लेसन प्लान भी बहुत अच्छा हमने बनाया हुआ है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मगर वो टीचर का स्टाइल ही नहीं है उसको पढ़ाने का, वो उसको सही तरह से पढ़ा नहीं पा रहा बच्चों को। ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, या क्लासरूम को वो सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा अपनी टेक्निक की वजह से, तो वो हमारे लिए कोई अच्छा साइन नहीं होगा। ठीक है, वो हमारे लिए बिल्कुल ही उसकी कोई कीमत नहीं होगी। ठीक है, वो हमारे लिए बिल्कुल एक फ़जूल सा काम होगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा हम देखते हैं अक्सर, ठीक है, कि टॉपिक तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसको लेसन प्लान भी हमने काफ़ी अच्छा बनाया होता है, मगर टीचर या क्लास की ऐसे उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती कि उसको वो बेहतर तौर पर उसको सीख सकें, उसको समझ सकें बेहतर तौर पर। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने उसको अच्छे से प्लानिंग की। ठीक है, उसको डिलीवर करने का तरीका भी बेहतर होना चाहिए और क्लासरूम में बेहतर टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए क्लास को मैनेज करने के लिए, ये भी है। और ज़्यादातर हमने देखा है कि जो रिसर्च जो हमने रिसर्च की है उसमें यह है कि लेसन डेवलपमेंट होती है या उसको डिलीवरी करने के लिए। ठीक है, जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो बेहतर रोल प्ले करती है कि अगर क्लास का माहौल बेहतर है तो वो जो लेसन प्लान है डिलीवर करने वाला, ठीक है, वो उसको बेहतर तौर पर डिलीवर कर सकेगा। ठीक है, अगर क्लास को सही तरह से मैनेज नहीं कर रहा, क्लास का माहौल ही नहीं ठीक, तो वो उसको एक अच्छा टीचर होने के बावजूद या अच्छा लेसन प्लान होने के बावजूद भी वो उसको सही तरह
तरह से बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट नहीं करवा सकेगा। उसके लिए कुछ हमने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ स्किल्स होती हैं, स्ट्रक्चर भी और इंडिविजुअल स्टाइल्स भी होता है जो कि इम्प्लीमेंट करता है टीचर्स, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, लर्निंग सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, और उसको वो एवेलुएट भी करते रहते हैं कुछ टीचर्स कि हाँ हम अपने तरीक़ाकार को, हम अपने लेसन प्लान को बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या बेहतरी हो सकती है, वो मुख्तलिफ सजेशंस भी लेते रहते हैं जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान के प्लान इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से बहुत अच्छी है। और हर टीचर को चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करे, ठीक है, वो ये ना समझे कि वो खुद को हर चीज़ को जो पढ़ा रहा है वो हर चीज़, ठीक है, वो अपनी फ़िलॉसफी ना समझे, बल्कि स्कूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वहाँ की बच्चों के अकॉर्डिंग उसको अपनी तमाम लेसन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। वो और स्कूल जो के जो डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है, उनको वो फेयर तरीके से देखना चाहिए उसको, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो अब हर टीचर्स की कि वो क्लासरूम मैनेजमेंट के एफ़र्ट्स को जो भी उस पर असरअंदाज हो रही हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करे, ठीक है। अब एक टीचर तो बहुत है कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है, ठीक है, मगर वो कुछ में वो ऐसे स्कूल में उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है जो कि बेहतर स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, जिस स्कूल में, या वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो उसको ये नहीं चाहिए कि वो वही वाला तरीक़ाकार अपनाए, बल्कि उसको अपने ना मेथड चेंज करना पड़ेगा हर स्टूडेंट्स के उन स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है। तो वो अपने प्लान को इसमें बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट करवा सकेगा इन चीज़ों को देखते हुए। ऐसे हम बात करते हैं कि मैथ के लेसन प्लान्स हम कैसे बना सकते हैं। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि मैथ के लेसन प्लान बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि उसको एलिमेंट्री लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर हम उसके मैथ के लेसन प्लान्स कैसे बना सकते हैं। अगर हम एलिमेंट्री स्कूल लेवल के प्लान की बात करें तो उसके लिए हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी उसको प्लान बनाने के लिए, उसको स्मूथली हमने चीज़ को अरेंज करने के लिए। उसके हम कोई टेम्पलेट्स की मदद से हम टीचर जो हैं वो कम वक्त में प्राइमरी लेवल की जो क्लासेस होंगे उनके लिए हम शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, बहुत कम टाइम में लेसन प्लान बना सकते हैं। और वो उस टेम्पलेट में जो हमारे पास जो सैंपल होगा उसमें जो मेन चीज़ होगी कि वो फोर्स करेगा पीपल्स को कि वो चीज़ों में थिंक करें उन चीज़ों के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के, ठीक है, उस लेसन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन करेंगे। उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनकी को हासिल करने के लिए एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, और लोग भी उस चीज़ को याद रखते हैं ज़्यादा तौर में, ठीक है, जिस चीज़ को इस लेसन में डिलीवर करने के दौरान जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है। तो टीचर्स की इससे हेल्प आउट हो जाती है, ठीक है। अगर हम लेसन की ज़रूरियात को देखें तो हमारे लिए ये क्या होगा कि ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ऐसे अगर हम टेम्पलेट वगैरह, ठीक है, कुछ सैम्पल वगैरह तैयार कर लें, पॉइंट्स को हम अगर लिख लें तो, और ये हमारा, और इसके लिए अगर इस वर्क को हम देखें तो हम इसमें अपने रेफरेंसेस को नेक्स्ट क्लासेस के जो रेफरेंसेस होंगे, ठीक है, कि हम ये भी बता सकते हैं कि ये अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसको हम बहुत अच्छे अंदाज में या इसकी मज़ीद जो एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। इससे टीचर्स के जो लेसन प्लान्स हैं, ठीक है, वो बेहतर हो जाएंगे, ठीक, और इससे उसको इजी होगा कि अगर वो इन तमाम चीज़ों को इन सैम्पल्स को एक ही फाइल्स में एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, या रिटर्न लिख ले इन चीज़ों को, ठीक है। और जो ये टेम्पलेट बनाता होता है वो इतना इजी नहीं होता, और इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत होती है कि हम जो टाइटल को लिखते हैं वो उनको हम बोल्ड फॉन्ट में लिखें, यानी उसको हेडिंग की सूरत में हम मार्कर वगैरह से या, ठीक है, बोल्ड फॉन्ट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो थिंग्स सबसे पहले लिखेंगे वो हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने लेसन प्लान को कैसे लिखना है उसके बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम लिखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, या उसके पर्पसेस, उस लेसन्स के जो करंट लेसन्स हम पढ़ा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे या उसके पर्पसेस क्या होंगे, ठीक है। अगर मैथ की बात करेंगे, मैथ में हमारे पास प्रोजेक्ट हो गया उसकी, ठीक है, बेसिक में अगर देखे जाए तो एडिशंस हो गया,
अगर हम साइंस की क्लासेस की बात करें तो इसमें हमारे पास पार्टिसिपेशन साइकिल्स हो गए या बेसिक बायोलॉजी वगैरह के हो गए, ठीक है। और मुख्तलिफ़ तरह के हम रेस्ट में हम मुख्तलिफ़ तरह के लेसन प्लान्स में शेप्स देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बायो में मुख्तलिफ़ हमने डायग्राम्स की बात करते हैं। और अगर हम ये हमारे पास यूज़फुल डेटा होगा, बट अगर हम हमारा टाइम क्या है बहुत ही कीमती होता है, इसलिए हम यह चेक करना चाहिए कि इस प्लान को जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसको हम बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, जो टीचर है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें कि टीचर उनको बेहतर तौर पर समझा सकते कम वक्त में, ताकि टाइम भी सेव हो। क्योंकि टाइम से अगर हम मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं तो हमें 1 या 2 क्वेश्चन से बड़ी मुश्किल से एक ही लेक्चर में डिलीवर कर सकते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा प्रॉपरली और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो हम ज़्यादा तौर पर बेहतर तौर पर इससे कर सकेंगे। और नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम बात करें तो जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो टीचर क्या है कि टीचर के बाद किन चीज़ों को टीचर्स को पढ़ाते हुए ज़रूरत होगी, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें वो, ठीक है। उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्कशीट हो गए, कुछ मॉडल्स हो गए, पोस्टर, या ठीक है, या हम वेबसाइट के एड्रेसेस वगैरह भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो की पॉइंट्स होंगे उनकी ज़रूरत होती है कि हम टीचर उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करे किसी भी लेसन में, ठीक है। वो क्या करता है कि जो की पॉइंट्स होते हैं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करता है। जो कि ये हमें जो होते हैं कि जो की पॉइंट्स होते हैं वो आमतौर पर हमारे रिलेटेड होते हैं हमारे लेसन से, ठीक है, और बहुत ही क्रूशियल भी होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि लेसन का, ठीक है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है, किसी भी लेसन का इंट्रोडक्शन। और अगर हम क्लास पर हमारे मुकम्मल तौर पर ग्रिप है, ठीक है, तो हम मुख्तलिफ़ तरह से उसको ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं, ठीक है, कि वो सही है या नहीं, हम इसको बेहतर तौर पर लर्न करवा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को चेक करते हैं कि टीचर वो क्या एक्सपेक्टेड करते हैं क्लास से, कि स्टूडेंट्स क्लास से क्या एक्सपेक्टेड करते हैं कि वो क्या चीज़ यहाँ से लेना आए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉडी ऑफ लेसन, ठीक है, बॉडी ऑफ लेसन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, कि उसमें हमें बताया जाता है कि यह दरअसल जो टीचर पढ़ा रहा होता है ये उसका हार्ट होता है, जैसे हर चीज़ का कोई मिडल होता है, ठीक है, जिस्म का मिडल हिस्सा जिसको हम हार्ट कहते हैं, तो हर चीज़ का जिसको भी हम उसको हार्ट से एग्जांपल देते हैं, तो इसी तरह ये वाला जो हिस्सा होता है मेन बॉडी, ठीक है, जो लेसन प्लान्स की होती है, ठीक है, इसमें टीचर ने जो चीज़ होती है इसमें समझाया जाता है कि हमने पढ़ना क्या है। पहले तो हमने उसको का बैकग्राउंड ही बताया था कि इसके मकासद क्या है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, और असल चीज़ जो हमने पढ़नी है वो इसमें एक्सप्लेन की जाएगी। इस हिस्से में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ़ हमारी एक्टिविटीज़ भी शामिल हो सकती हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि हमने बात की कि इसमें हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, वर्कशीट या बेसिक डिज़ाइन वगैरह को शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इस तमाम की जो हमने काम किया है तो उसकी अगर हम समरी बना लें, ठीक है, उनको इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में, ठीक है, उसको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। इस सेक्शंस में हम क्या करते हैं कि हम उसके नोट्स बनाते हैं कि अगर हम जो लेक्चर्स दे रहे हैं, पढ़ा रहा है टीचर, तो अगर स्टूडेंट साथ साथ उसको नोट कर रहे हैं अपने नोट्स की सूरत में, ठीक है, अपने, तो जब वो इन नोट्स को पढ़ेंगे तो वो इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है, बजाय कि वो बिल्कुल बैठे रहें और सिर्फ समझते रहें और कुछ भी ना लिखें। अगर वो इस तरह पॉइंट्स अहम की पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो वो भी इनकी काफ़ी हेल्प करेगा इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। बाद हम मैथ के लेसन प्लान्स के बाद हम चेक करते हैं कि हम इफ़ेक्टिव मैथ के लेसन प्लान्स कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमसे कौन से पॉइंट चूज़ करेंगे, कौन सी उसमें हमने स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे मैथ के इफ़ेक्टिव लेसन प्लान बनाने के लिए, जो कि हमें बेहतर तौर पर हम जिनमें परफॉर्म कर सके, टीचर उसको बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सके जिसमें, और स्टूडेंट्स को बेहतर अंदाज में समझ सकते, उसके हम पॉइंट्स देखेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। हर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होती है, उसकी वीकनेसेस भी डिफरेंट होती है हर सब्जेक्ट के हवाले से। तो टीचर को चाहिए कि वो ऐसा लेसन प्लान को ऐसे प्लान करे, डिज़ाइन करे लेसन प्लान को
कि वो हर जो भी वो लेसन प्लान है वो हर एक के लिए इजी हो कि वो उसको फॉलो कर सकें। कुछ के हर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स उसको अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से उसको फॉलो कर सकें कि वो जो उसकी वीक जो स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में वीक है या किसी सब्जेक्ट में वो अच्छा है, वो दोनों उसको जो ऐसे लेसन प्लान बनाया जाए तो दोनों इसको बेहतर तौर पर लर्न कर सकें। अगर हमने बाज़ दफ़ा देखा है कि मैथ जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट स्ट्रगल करते हैं बच्चे मैथ के सब्जेक्ट में। उसकी रीज़न ये है कि जो बच्चे बाज़ चूँकि टीचर्स भी स्ट्रगल कर रहे थे कि लेसन प्लान को क्रिएट करने में, कि मैथ में मुख्तलिफ़ तरह का अगर इन्वॉल्वमेंट अगर स्टूडेंट्स की होगी, स्टूडेंट की इंटरेक्शंस होगी, ठीक है, उसी वक्त वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, अगर एक उनमें स्टूडेंट अपना इंटरेक्शन अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करेंगे तो उसमें लेसन प्लान में, तो वो बेहतर तौर पर उसको एग्जीक्यूट करा सकेंगे। ठीक है, टीचर्स भी और वो स्टूडेंट भी उस सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अगर नेक्स्ट बात अगर हम की जाए कि एक्सप्लेनिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स या किसी भी स्टूडेंट को अगर होमवर्क के तौर पर अगर हम उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है उसको तमाम आइडिया मिल जाता है। ठीक है, उसकी स्ट्रगल्स और जो उसकी विक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, या जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहा है उस तमाम चीज़ का आइडिया हो जाता है। जब उसको जो होमवर्क दिया जाता है अगर वो बेहतर तौर पर परफॉर्म करके आया, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्लास में किसी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस करा दिए और क्लास को कहा कि नेक्स्ट 4 to 6 क्वेश्चंस खुद करके आए, या वो बच्चे खुद करके आएंगे क्वेश्चंस, तो हमें पता चल जाएगा, हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बच्चा कितने क्वेश्चंस करके आया और कैसे करके आया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत हेल्प करती है कि बच्चों की इंटरेक्शन शो करने में कि बच्चे कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं मैथ्स को लर्न करने में। उसके बाद अगर हम बात की जाए कि जो चीज़ हेल्प करती है लेसन प्लान बनाने में, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो क्या वो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होते हैं। अगर हम ज़्यादा बेहतर तौर पर मैथमेटिक्स को सीख सकेंगे अगर हम इसको प्रैक्टिकल अपनी रियल लाइफ में इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एडिशंस को, सब्ट्रैक्शंस को, मल्टीप्लिकेशंस या डिवीज़न को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ठीक है, में इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको जल्दी लर्न कर सकते हैं, जल्दी इस चीज़ को सीख सकते हैं। अगर बच्चों की इस चीज़ की तरफ अगर हम तवज्जो दिलाएं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी रियल लाइफ में देखना चाहें कि एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ सिनेरियो में, तो हम किसी बच्चों को इसकी एग्ज़ाम्पल्स स्कूल क्लासरूम में या क्लासरूम से बाहर भी इसकी एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं कि मैथमेटिकली कैसे रियल लाइफ पर असरअंदाज हो रही है। प्राइमरी क्लास की बात करें तो यूजुअली हम उनको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए इनिशियल स्टेजेस पर, ठीक है, बता सकते हैं। जैसे कि हमारे की पर्पसेस होते हैं कि गुड लेसन प्लान, तो उसके लिए हमारे अच्छे प्लान के लिए हमारे एक पॉइंट क्या है कि हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए। हम क्लास के साथ कम्युनिकेट बेहतर अंदाज में कर सकें, हम उनको बेहतर तौर पर अपना कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकें और हम उनको इसेबल कर सकें कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसमें एक और चीज़ भी है कि हम कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि लेसन प्लान्स को बनाने में वो कुदरती तौर पर गॉड गिफ्टेड होते हैं कि वो बेहतर तौर पर इसको बना लेते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है। ठीक है, और बाज़ को इस चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है, और वो ट्रायल और एरर की जो थ्योरी हमने एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ी है, ट्रायल और एरर, ठीक है, कि वो बार बार दोहरा कर उस काम को बेहतर करते हैं। ठीक है, इसलिए तो अगर हम उस चीज़ को बेहतर कर सकें लेसन प्लानिंग को, ठीक है, उसको में ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट इंक्लूड कर दें, ठीक है, बच्चों को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बताना शुरू कर दें, तो वो जल्दी लर्न करना सीख जाएंगे। और जो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स में, एक बात काफ़ी देखा है, ये रेशो है बच्चों की कि वो मैथ को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं लेते। ठीक है, वो मैथ को एज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट
कंसीडर करते हैं। किस वजह से कि वो इसको अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली लेसन प्लान्स में इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है। वो इसको बेहतर तौर पर सीखने की तवज्जो ही नहीं करते। अगर वो अपनी इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, ठीक है, इसको, तो वो इसको बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ जो अहम क्वालिटीज़ हैं इफ़ेक्टिव लेसन प्लान की वो डिस्कस करते हैं। बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं या वाइटल क्वालिटीज़ हैं जो हमारे लेसन प्लान्स को इफ़ेक्टिव बनाती हैं, गुड बनाती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो लेवल ऑफ क्लास है कि क्लास का लेवल क्या होगा। जिस हिसाब की क्लास होगी उस हिसाब से हमें अपने लेसन प्लान्स को बनाना होगा। अगर हम बहुत छोटी क्लासेस को, प्राइमरी लेवल की क्लासेस को या नर्सरी प्रेप वगैरह की क्लासेस को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमारी लेसन प्लान्स कुछ और तरीके का होगा, ठीक है। और हायर क्लासेस, एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल्स, ठीक है, ये कॉलेज लेवल, ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल्स में जब हम लेसन प्लान बनाएंगे तो वो हमारा कुछ और तरीके का होगा, ठीक है। ये हमारी इस चीज़ का हमने ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि क्लास का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लेसन प्लान बनाएंगे तो हम उसको बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट करवा सकेंगे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ अ लेसन, ठीक है, कि जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं उसको हम लेक्चर्स बना रहे हैं को जब डिलीवर करेंगे, जब टीचर्स को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है, डिलीवर करेगा क्लास को, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उस चीज़ का हमने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, ठीक है, लेंथ का, कि हम उसकी लेंथ कितनी रखेंगे, ठीक है, लेसन प्लान की। तो अगर हम देख लेंगे, अगर हम काफ़ी लेंथ ही हो गया है, लॉन्ग हो गया है, अगर हम लेसन को जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीच करवा रहे हैं, तो हम उन्हें उसको शॉर्ट करने की तरफ जाना है। उसमें फिर हम अपने अहम पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और जो हमारे सेकेंडरी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो सेकंड हेडिंग्स के तौर पर हमारे पास आते हैं उनको हम स्किप भी कर देंगे इस चीज़ में। उसके बाद हमारे आता है थर्ड पॉइंट जो है वो एम्स है। तो एम्स में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम लेसन प्लान्स में इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग में हम क्या चीज़ बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स को हम क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, और हम इससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, जो हम फुलफ़िल कर सकते हैं, इसके को पढ़ाने के पीछे हमारा क्या मकसद है। इस तमाम ये चीज़ को भी हम मद्देनज़र रखेंगे एक अच्छा लेसन प्लान बनाते हुए। उसके बाद हमारे पास है असम्पशंस, ठीक है। असम्पशंस में हम देखेंगे हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या है, स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज क्या है उस लेसन प्लान्स के जो हम पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक के लेसन प्लान्स के से, उस टॉपिक से पहले उसका पहले प्रीवियस नॉलेज क्या है, उस चीज़ को भी हमने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको टीच करवाएंगे, ठीक है, तो वो उसको बेहतर तौर पर समझ सकेगा, ठीक है, और बेहतर तौर पर नेक्स्ट परफॉर्म भी कर सकेगा और आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उनको भी बेहतर तौर पर वो पढ़ सकेगा, उनको समझ सकेगा। क्योंकि उसके अगर हम उसको हमें प्रीवियस नॉलेज के बारे में ज़्यादा बेहतर हम जान जाएंगे तो हम इसको बेहतर तौर पर इसको पढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंटिसिपेटेड डिफ़िकल्टीज़ एंड सॉल्यूशंस, कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको, ठीक है, टीचर जब लेसन प्लान बनाएगा तो उसको ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी कि जब मैं स्टूडेंट्स को ये वर्क करवाऊँगा तो उसके बाद में जब वो इस टॉपिक को समझेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे खुद इसको, तो उनको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ इसमें आ सकती हैं और उनके सॉल्यूशंस। तो टीचर को ये तमाम काम पहले से ही करके रखना होगा, ठीक है। उनको हर चीज़ तरह से हर कंटेंट को, ठीक है, हर टॉपिक को, ठीक है, उसको बेहतर तौर पर उसको तैयार करके रखना होगा कि जब वो जिस टाइप्स का भी, क्योंकि डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, सब स्टूडेंट्स सेम तो नहीं होंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे तो उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो टीचर को चाहिए कि जब वो लेसन प्लान बनाए तो उनको उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अपने खुद से पहले क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग जो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी उनको निकाले, ठीक है, और उनको सोल्व करके उनके अकॉर्डिंग उनके आंसर, उनके सॉल्यूशंस तैयार करके रखे ताकि स्टूडेंट्स को वो बेहतर तौर पर इन चीज़ों के बारे में बता सकें। हमारा पॉइंट है स्टेज, एम, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और टाइम। तो इसमें हम देखेंगे इस चीज़ के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेसन प्लानिंग के अंदर, ठीक है, एक अहम किरदार अदा करता है। तो स्टेज में इससे मुराद है कि मुख्तलिफ हम लेसन प्लान के हिस्से बना सकें, ठीक है, उनको हम स्टेज का नाम देते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ हम हिस्से बना लेंगे लेसन प्लान के, उनको हम स्टेज का नाम दे सकते हैं।
और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि एम के, तो एम भी हमारा ओवरऑल तो हमने एम्स उसके डिस्कस कर लिए। हम उस स्टेज का एम, ठीक है, जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस स्टेज का एम क्या होगा, उस पॉइंट का एम क्या होगा, ठीक है, वो इस पॉइंट से रिलेटेड होगा, ठीक है, वो इस पॉइंट में आएगा लेसन प्लान्स के। उसके बाद प्रोसीजर कि स्टेज को इस स्टेज पर या इसमें कौन सा चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, कौन सा हम उसके में प्रोसीजर यूज़ करेंगे, वो इस चीज़ में आएगा। और नेक्स्ट हमारा है इंटरेक्शंस। तो इंटरेक्शंस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, लोग स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बनाकर, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प से इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा पॉइंट आएगा इंटरेक्शंस में। और नेक्स्ट हमारा इसी में एक पॉइंट है टाइम, ठीक है, तो ये स्टेज को, ठीक है, किस प्रोसीजर से कैसे ग्रुपिंग में, ठीक है, एक दूसरे के इंटरेक्शन से, एक दूसरे की हेल्प से कर सकते हैं। और लास्ट में इसका टाइम कि इसको कितने टाइम में हम इसको रन करेंगे, ठीक है, वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि हमारे पास बोर्ड रिकॉर्ड, ठीक है, तो हमने बाद दफ़ा देखा है कि टीचर को पढ़ाते हुए, ठीक है, जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो ये एक ख्याल आता है जहन में, किसी पॉइंट को एक्सप्लेन वो करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बोर्ड का सहारा लेते हैं कि वो बोर्ड पर किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो मैथ के लेसन प्लान्स के लिए ज़रूरी है कि क्या चीज़ हम बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो और क्या चीज़ हमने बोर्ड पर एक्सप्लेन नहीं करनी, ठीक है, जो चीज़ भी हमने बोर्ड पर एक्सप्लेन करनी है तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बोर्ड पर, ठीक है, उसको एक प्रॉपर वे में लेसन प्लान से पहले हमने डिस्कस करना है कि हमने बोर्ड पर क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने की बोर्ड पर ज़रूरत है और किस चीज़ को बोर्ड पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का हमने सबसे पहले ख्याल रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारे पास पॉइंट है मटेरियल एंड रिसोर्सेज, कि हमारे पास मटेरियल और रिसोर्सेज क्या होंगे जब टीचर उस लेसन प्लान को, जो उसने एक लेसन प्लान बनाया है, तो उसको एक्सिक्यूट करवा रहा है, तो उसके लिए कौन कौन से उसको मटेरियल्स यूज़ करने होंगे और कौन से रिसोर्सेज वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ के लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, तो मैथ के लेसन प्लान के लिए हमारे पास बुक होंगे, ठीक है, रजिस्टर्स वगैरह होंगे, ठीक है, और उसके अलावा वाइट बोर्ड होंगे, ठीक है, मार्कर वगैरह, ठीक है, डस्टर्स वगैरह, जो चीज़ें हम उसमें यूज़ कर सकते हैं बोर्ड पर, क्योंकि हमने बच्चों को यूज़ करवाना है वो ये चीज़, ठीक है, क्योंकि हम मैथ का लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, तो मैथ के लेसन प्लान में वाइट बोर्ड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वाइट बोर्ड, मार्कर वगैरह, ठीक है, ये चीज़ एक लाजमी हिस्सा मैथ के लेसन प्लान में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एवरीडे में लेसन प्लान्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसा हमारा लेसन प्लान कैसा होना चाहिए लाजमी तौर पर। तो उसमें सबसे पहले है कि वार्म एक्टिविटी, ठीक है, कि उसकी वार्म एक्टिविटी स्टूडेंट्स खुद से लाजमी उसकी कर सकें, ठीक है, ऐसा लेसन प्लान होना चाहिए कि उसके स्टूडेंट्स खुद से वो कर सकें उसको, ठीक है, मैथ का लेसन प्लान, क्योंकि मैथ का लेसन प्लान क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए कि स्टूडेंट उनको ईज़िली सॉल्व कर सकें, और कुछ क्वेश्चंस तो जो नहीं होंगे तो वो टीचर्स की हेल्प से उसको सॉल्व कर सकें। और उसके बाद है कि लेंथ यानी इसकी शॉर्ट लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि टीचर किसी प्लान को एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको किसी ख़ास चीज़ को ज़्यादा उस पर उसको वक्त नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, अगर वो ज़्यादा एक पॉइंट को काफ़ी देर एक्सप्लेन करेगा तो वो उसको ज़्यादातर बेहतर तौर पर नहीं समझा सकता है, वो उसको अगर वो थोड़े टाइम में समझाएगा, ठीक है, वो तो जल्दी समझा सकेगा उसके अहम पॉइंट्स। अगर वो ज़्यादा डिटेल में उसको बताना स्टार्ट कर देगा तो ज़्यादा डिटेल में तो फिर वो बच्चे बोरियत का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, वो उसकी तरफ तवज्जो उनकी कम हो जाती है, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी भी हमें यही कहती है कि कुछ वक्त के बाद क्या होता है कि हम बच्चे की अटेंशन किसी टॉपिक की तरफ कम हो जाती है, ख़ास वक्त तक वो अपनी अटेंशन वहाँ तक बरकरार रखती हैं, मगर उसके बाद उनकी अटेंशन उस चीज़ की तरफ कम होना शुरू हो जाती है और वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि शॉर्ट टाइम होना चाहिए, कम से कम 7 मिनट, उसके बाद ये जो लेंथ है वो टाइम की 7 मिनट होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी ख़ास टॉपिक को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसकी जो प्लानिंग है वो ऐसे प्लानिंग करेंगे कि जैसे जैसे हम समझा रहे हैं
तो स्टूडेंट को खुद से एहसास होगा वो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर ले रहा है और उसको जो वो जल्दी समझ भी आ रहा है, ठीक है, यानी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तौर पर पूरा भी कर रहा है, जो उसको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो उसको बेहतर तौर पर समझ आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका काम जल्दी भी हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम उसको प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस देखा जाए तो हमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि प्लान कैसे वर्क करेगा इस चीज़ के इम्पोर्टेंट में, कि हमने प्लान तो बना लिया, लेसन प्लान तो बना लिया, मगर प्लान कैसे वर्कआउट करेगा, ठीक है, उस बारे में। तो टीचर को जब टीच कर रहा है इस लेसन प्लान को, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर बच्चे को वो बेहतर तौर पर नहीं कर रहे, ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो सके, तो उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, वो उनको बेहतर तरीके में दोबारा समझाए, ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करे, ठीक है, ताकि बच्चे, ठीक है, जो 10 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल थे 3 to 4 क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं तो दोबारा से अगर वो करेंगे तो टीचर उनकी हेल्प करें, ठीक है, तो इससे वो बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। इसी तरह हमारा लेसन प्लान्स बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये तो हमारा था आज का टॉपिक, जो एक गुड लेसन प्लान्स के हवाले से था मैथमेटिक्स में, कि हम गुड लेसन प्लान्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे हम मैथ के लेसन प्लान्स बना सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो क्लास आप मुझसे काइंडली पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, किसी भी चीज़ को मैं आपको असाइनमेंट भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ें कुछ पॉइंट अगर आपको असाइनमेंट्स में से समझ नहीं आते तो वो आप असाइनमेंट्स में से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को प्रेजेंटेशन में समझ नहीं आई तो वो भी दोबारा एक्सप्लेन मैं कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।